Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. Hi investors, welcome back to Stock Scans. So this is the last video of 2025 and ये 25th weekly video भी है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अ बिग थैंक यू कि आपने हमें 25th वीडियो तक फॉलो करा एंड ये 25 वीडियो आई गेस 6 मंथ्स की जो जर्नी थी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. तो इसमें आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि क्या हमने डिफरेंट फीचर्स लॉन्चेस करे थे वो हम साथ में देखेंगे. ऑर्डर अपडेट देखेंगे जो हमारा रिचुअल है, हम मार्केट स्कैन्स भी देखते हैं वो भी देखेंगे. एंड एक द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर हमने लॉन्च करा है जो आपके सेक्टोरल रोटेशन वाली चीज को सॉल्व कर देगा. नाउ अब आपको कहीं भी ये नहीं जाना पड़ेगा कि यार इस कंपनी की या इस इंडस्ट्री की रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 ईयर देखूं, 6 मंथ देखूं, 3 मंथ देखूं, या फिर अच्छा इसका चार्ट आउट परफॉर्मेंस में कि अंडर परफॉर्मेंस में. इन सब चीजों को हमने कंबाइन करके एक अपग्रेड करा है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. एंड ये भी देखेंगे कि हम 2026 में क्या करने वाले हैं. तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है. तो आपको जो भी लर्निंग्स मिली आप हमें जरूर बताइएगा. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एंड द रिचुअल पार्ट की देखते हैं मार्केट ब्रेथ में क्या हो रहा है. तो सिंपली मार्केट स्कैन्स में जाएंगे एंड यहाँ पर मार्केट डैशबोर्ड क्लिक करेंगे. तो अब एक ओवरव्यू लेंगे, सिंपल ओवरव्यू लेंगे कि अच्छा स्टॉक्स अबव देयर 20 डेली EMA. इसको मैं एक बार 1 ईयर कर देता हूँ एंड लेट्स मेक इट ओनली ऑन 2 चार्ट्स. राइट, तो हम देखते हैं कि स्टॉक्स अबव देयर 20 डेली EMA इट्स अराउंड 45%. ओके, 50 डेली EMA के भी अभी अराउंड 37-36% है. एंड सिंपली देखते हैं कि स्टॉक्स अबव देयर 100 डेली EMA ये भी अराउंड 37% है. एंड द लास्ट EMA जो लॉन्ग EMA है हमारे पास 200 डेली EMA ये भी 41 है. मतलब अगर आप देखेंगे कि इसको हम 1 ईयर से भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो द थिंग इज कि जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, जहाँ पर मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग थी, वहां पर ये नंबर 57, 58, 65 तक गया था एंड नाउ इट इज अराउंड 41, 42 के करीब ही है. राइट, अब इस सिंपल जिसको कंबाइन करिए और देखिए कि निफ्टी 500 इंडेक्स में क्या हो रहा है, ओवरऑल देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, ये आपको सीधे पैन आउट होता हुआ दिखेगा. एंड इस पे फिर हम नीचे आते हैं एंड देखते हैं कि स्टॉक्स नियर टू इट्स 52 वीक है. तो ये जो एक टाइम पे बिल्कुल जब मार्केट ब्रेथ बिल्कुल वीक हो गई थी तो ये जो 7% पहुंच गया था, नाउ इट इज अराउंड 10%. मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज लाई होती है कि जैसे ये डबल डिजिट जाता है तो 7, 8, 9, 10 में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट जैसे ही डबल डिजिट जाता है तो बॉटम से अपॉर्चुनिटी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है. मतलब अराउंड ये मैंने एक लास्ट 6 मंथ से एक चीज ये रन भी करा था एंड इस चीज को मैं एक्सेल शीट में पहले प्रैक्टिस करता था. तो आपको याद होगा कि लास्ट 25 वीडियोस में हम एक शीट बनाया करते थे फॉर दिस मार्केट ब्रेथ एंड नाउ इट इज ऑल ऑटोमेटेड. राइट, तो उसमें हमें ये दिखता था कि जब ये 10-11% जाता है ना 52 वीक हाई, तब इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज और इमर्ज होती हैं एंड वो स्ट्रॉन्ग तरीके से इमर्ज होती हैं. एंड सिमिलरली फॉर द स्टॉक्स न्यू टू देयर 52 वीक लो, तो ये भी अभी जो बीच में 13 पहुंच गया था, 19% तक पहुंच गया था, अभी कूल ऑफ होकर अराउंड 11% आ गया. तो हाँ, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ वीक है. ओके, मेक सेंस. एंड सेकंड की इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है जो हम पिछले 2 वीडियो से देख भी रहे थे. हमने बॉटम से अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है ये भी बताया था. तो आई होप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं. आपको सिंपली ये करना है, स्टॉक स्कैन्स के यूट्यूब चैनल पे जाना है, स्टॉक स्कैन यूट्यूब, एंड सिंपली आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं. दिस वन, ये बनाई थी हमने, हाउ टू बिल्ड अ मिनी मिनी स्टाइल वॉच लिस्ट. ये इंटरेस्टिंग वीडियो है. एंड वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, ये 2 वीडियो आप इस वीकेंड पे देख सकते हैं. राइट, लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड हम देखते हैं कि ऑर्डर बुक अपडेट पे कौन से इंटरेस्टिंग ऑर्डर थे. तो कॉनकॉर्ड को अराउंड इंडियन रेलवे से 56 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था. बोंडाडा एनर्जी को एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है फॉर अराउंड 300 मेगावाट सोलर पावर पीवी प्रोजेक्ट के लिए. फिर देखते हैं दिलीप बिल्डकॉन को अराउंड 3400 का ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है एंड विक्रांत इंजीनियरिंग को अराउंड 459 करोड़ का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी. सिमिलरली शक्ति पंप्स का देखते हैं, उसमें अराउंड उनको मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से अराउंड 65 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी का एक ऑर्डर मिला है. जीके एनर्जी देखते हैं तो वहां पर इनको अराउंड 254 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. फिर देखते हैं एक बार गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर से उनको टोयो इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट से ऑर्डर मिला है फॉर 360 करोड़ का. एक एलएनटी को भी मेजर ऑर्डर मिला है. तो इन्होंने क्या करके इन्होंने ऑर्डर क्लासिफाइड कर रखे हैं फॉर द मेजर, माइनर एंड लेट्स से जो छोटे ऑर्डर. अब ये आप कैसे देखेंगे, सिंपली आप स्टॉक स्कैन में जाइए एंड यहाँ पर टी का एक बार आप सर्च कर सकते हैं, एलएनटी. ओके, इसमें आप देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि अनाउंसमेंट्स कहाँ से मैंने ढूंढे हैं एक्चुअली. तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑर्डर बुक अपडेट का स्कैन बना रखा है एंड बहुत सारे डाउट्स ये आते हैं कि हमारे में तो ये नहीं दिख रहा है. ओके, so I have made this scan for my own use only. So you can also make this. You just have to click on new announcement scans and just type order
एंड इट इज डन. सो अब क्या होगा कि कोई भी ऑर्डर अपडेट आता है, इवन दो इट कैप्चर समटाइम जीएसटी ऑर्डर ऑल्सो, बट आपका ओवरऑल एक जो टारगेट है वो मैट हो जाएगा. जैसे देखिए मार्सन्स का एक ऑर्डर मिला है. अब देखिए मार्सन्स को कहाँ से ऑर्डर मिला है, ये देखिए मार्सन्स को एफटीसी सोलर से मिला है फॉर अराउंड $6,37,000 का, राइट. तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं. एंड सिंपली आई हैव मेड दिस स्कैन फॉर पीपीटी अपडेट. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ यहाँ पे अनाउंसमेंट जाके प्रेजेंटेशन क्लिक कर दिया. यू कैन मेक फॉर अर्निंग्स कॉल, एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इवन दो बाय बैक, डीमर्जर, इन सब के लिए आप कस्टम बना सकते हैं. एंड लेट्स से इफ यू वांट टू मेक योर ओन, तो आप यहाँ पे वारंट सर्च करेंगे तो कोई भी वारंट इशू होगा वो मिल जाएगा. लेट्स से कोई मंथली अपडेट आता है तो क्या होता है, एवरी मंथ की शुरुआत में ऑटो सेल्स अपडेट आता है फ्रॉम टीवीएस, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा. वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो मुझे सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे एक मंथली का एक टैग डाल रखा है एंड यहाँ पे अपडेट्स मिल जाते हैं. एंड सिमिलर इन द सिमिलर वे फॉर द क्रेडिट रेटिंग एज वेल, राइट. अब प्रेजेंटेशन वापस चलते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि न्यू फीचर लॉन्च. तो हमने न्यू फीचर लॉन्च किया है. दिस इज द सेक्टोरल रोटेशन थिंग. अब इसको हम एक बार आराम से देखेंगे. अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो तो इस वीडियो को, खासकर इस पार्ट को, आप फिर से देखिएगा. एंड इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज ऑन ईमेल आईडी, दैट इज support@stockscan.in, एंड इवन ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो लेट्स मूव बैक टू आवर स्टॉक स्कैन स्क्रीन्स एंड विल सी कि जब आप यहाँ पे मार्केट स्कैन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की पूरी विंडो दिखती है. अब इसमें चार मेन चीजें, ये टूल बना कैसे है, इस टूल को आप एज इन्वेस्टर कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपके जितने वाई, हाउ, व्हेन है वो सब सॉल्व होंगे. तो देखिए ये टूल है, इसकी एल्गो हमारे पास बनी है एंड इट कंटेन्स 4 फिल्टर्स. व्हाट आर दीज 4 फिल्टर्स? फर्स्ट, ईएमए ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम. सो लेट्स से 20, 50, 100. Second is the relative strength and relative strength on different time frame. Let's say 1 week, 1 month, 3 month. And the third and the most important, that is 52 week high distance. And fourth one, जब हमें अंडर परफॉर्मिंग देखना होता है तो 52 वीक लो लेते हैं. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी मेजर इंडिकेटर्स जो आपको कभी भी सेक्टर रोटेशन की जरूरत पड़ती है. इवन दो इफ अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो वहां पर भी आपको ये बताया होगा कि आप ईएमए देखिए, आप रेटेड स्ट्रेंथ देखिए, आप 52 वीक हाई डिस्टेंस देखिए. तो इस अल्गो पे वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 8 मंथ्स. तो हम क्या करते थे कि हमारे पास एक ईमेल रिपोर्ट आती थी, राइट. तो उस ईमेल रिपोर्ट को हम देखते थे, अच्छा ये वाली इंडस्ट्री अच्छा कर रही है. फिर हमने रिसर्च टीम को आइडियाज यहीं से देते थे कि लेट्स से मान लीजिए ये इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर रही है, सो वी गिव देम द ओवरऑल आइडिया कि दीज इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेल, यू कैन रीड दिस बिजनेसेस. तो ओवर द टाइम क्या होगा कि रिसर्च टीम से डिस्कस करें कि नाउ लेट्स गो लाइव विद दिस फीचर एंड अब यूजर्स को भी यूज करना चाहिए, राइट. तो अब देखिए, अब इसमें अब सिंपल कुछ बेसिक्स हैं वो सीखते हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज स्कोर. अब ये स्कोर कैसे डिसाइड होता है, तो द थिंग्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर, उन सब को जोड़कर एक स्कोर देते हैं. तो लेट्स से 52 वीक हाई डिस्टेंस को जोड़ा, ईएमएस को जोड़ा एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ को जोड़ा. तो इन तीनों चीजों को जोड़ के हमने एक स्कोर असाइन करा, दैट इज 91. इवन तो यू कैन सॉर्ट इट विद कि जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री को आपको स्कोर बेसिस पे सॉर्ट करना है तो आपको कोई ऐसी इंडस्ट्रीज दिखेंगी जहां पर 1 की स्कोर है, कहीं पे 3 का स्कोर है, कहीं पे 5 का स्कोर है, राइट. सो आपको होप ये स्कोर क्लियर होगा. द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टेटस. अब ये स्टेटस क्या है, तो आपकी पूरी स्कोरिंग सिस्टम को वी हैव डिवाइडेड इन दिस 4 पार्ट्स, दैट इज आउट परफॉर्मिंग, कंसोलिडेटिंग, एक्यूमुलेटिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग. व्हाट डज इट मीन्स? अब आपको पता कैसे चलेगा कि मान लीजिए अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको यूज करते समय पता चलता है यार ये तो मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, या फिर इसकी रेंज क्या होती है, फिर आप वीडियो पे आएंगे, नहीं, दैट्स नॉट अ थिंग. आपको सिर्फ यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करना है एंड यू कैन एबल टू सी कि आउट परफॉर्मिंग का मतलब क्या है, व्हेन द स्कोर इज अबव 70. एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या है कि व्हेन द स्कोर बिटवीन 30 एंड 70. एंड कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या है, व्हेन द स्कोर इज बिटवीन 30 एंड 70. अब आप कहेंगे अरे ये तो बग आ गया, इसमें एक्यूमुलेटिंग कंसोलिडेटिंग सेम टाइम पे है. नहीं, दैट्स द डिफरेंस. अब देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एल्यूमिनियम का. सो व्हेनेवर द चार्ट्स और स्कोर कम फ्रॉम हायर एंड, सो लेट्स से जब आउट परफॉर्मेंस से चार्ट नीचे आ रहा होता है, वी गिव देम एज अ कंसोलिडेटिंग टैग. एंड व्हेन द इंडस्ट्री कमिंग फ्रॉम लेट्स से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी. अगर देखिए मैं आपको उसके लिए बिल्कुल सिंपल टर्म्स में लेना चाहूँ कि आपको कि यार ये अंडर परफॉर्मेंस ये सब समझ में नहीं आता यार, सिंपल करो उसको. तो जस्ट रिमेंबर स्टैन विंस्टीन. स्टैन विंस्टीन ने हमें पूरे साल बहुत कुछ समझाया, हमने उनकी बुक्स भी पढ़ी, स्कैन्स भी बनाए, तो उनकी स्टेजेस याद होंगी आपको, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. सो लेट्स टेक दिस एज कि जब आउट परफॉर्मेंस में जाता है दिस इज स्टेज 2. अब जैसे क्या होता है कि वहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट्स इज कंसोलिडेटिंग, तो इट मे बी अर्ली स्टेज 3. फिर आप देखेंगे कि हमें एक्यूमुलेटिंग है, दैट इज अर्ली स्टेज 2. और लेट्स से कि एक कंफर्म ट्रेंड हो रहा है स्टेज 1, तो स्टेज 1 अर्ली स्टेज 2. एंड द लास्ट इज अंडर परफॉर्मिंग, दैट इज स्टेज 4, ब्रेक डाउन ऑफ स्टेज 4. अब क्या होगा, आप कहेंगे ठीक है आप इससे अच्छा हमें स्टेज लिख के दे देते, स्टेज 4 हम सीधे वहां पे नहीं घुसते. नहीं,
एज ए इन्वेस्टर आपका क्या रूल है, यू शुड हैव टू लुक एट दिस एंड लर्न फ्रॉम दीज चार्ट्स. मतलब आई एम लर्निंग सिंस लास्ट 8 months, एज आई टोल्ड यू कि 8 महीने से हम इन्हीं चार्ट्स को देखते थे. अच्छा ये अर्ली स्टेज 2 है, ये अर्ली स्टेज 1 है, ये स्टेज 4 है, राइट. उसको कंबाइन करके बनाया. अब सिंपली यहाँ पे एक बार रीड आउट करते हैं. तो दिस इज द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. लेट्स से आप बिल्कुल एक न्यू यूजर आप इसको देख रहे हैं. तो यू विल सी एल्यूमिनियम एज ए इंडस्ट्री हेयर. अब मैं इसको थोड़ा सा 3 year क्लिक करता हूँ, तो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया. सो 27 March 2023 के अराउंड दिस इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री वाज एन अंडर परफॉर्मिंग स्टेज. एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, स्टैन विंस्टन लर्निंग, जहां पर वो कहते हैं कि इंडस्ट्री स्टेज 2 में होनी चाहिए, वहां पर आपके बिजनेसेस होने चाहिए. एंड ऑलवेज लुक फॉर स्टेज 2 इंडस्ट्रीज, नॉट फॉर स्टेज 4. वहां पर पैसे कमाना मुश्किल है. जस्ट थिंक अबाउट इट. 2023 में आप है, आपके पास एक ऐसा चार्ट है जो हमने बैक टेस्ट करके भी बनाया है कि वहां पर आपको मार्केट स्टॉक्स के एक स्कोर दे रहा है जो कि इट इज अराउंड 11, दैट इज अंडर परफॉर्मिंग. बट समाउ क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है एंड दिस कीप्स गोइंग अपसाइड एंड यहाँ पर जाता है अराउंड 64-81 साइड. एंड फिर सिमिलरली थोड़ा सा इसमें डाउन भी आता है एंड दिस इज ऑन कंसोलिडेटिंग एंड इट्स कीप चेंजिंग, द स्कोर कीप चेंजिंग, राइट. कंस्टिट्यूएंट्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेस चलती रहती है एंड उस हिसाब से पूरा चार्ट डिजाइन होता है. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके केस स्टडी लेंगे एंड इसको और डीपली आपको समझाने की कोशिश करेंगे, राइट. सो अब हम एग्जांपल लेते हैं जो कि थर्ड इंडस्ट्री है, वेयर यू सी द स्कोर इज 81, आउट परफॉर्मिंग टैग. एंड अगर अब मैं आपको उसका स्कोर चार्ट भी दिखाऊं तो यू कैन सी कि लास्ट 6 month से एक ये ऐसी इंडस्ट्री है, गोल्ड लोन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जहां पर ये अपने आउट परफॉर्मिंग स्टेजेस में ही है. हल्का इसमें कभी कंसोलिडेटिंग आया था बट इट ऑन ओवरऑल ट्रेंड इट इज ऑन आउट परफॉर्मिंग. सो लेट्स क्लिक ऑन 1 year. अब आप 1 year में देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर इसमें एक्यूमुलेटिंग फेज था, अर्ली स्टेज 2 कह सकते हैं. तो वहां पे क्या हुआ कि अर्ली स्टेज 2 चलता गया एंड दिस गेट्स इनटू द स्टेज 2 मेन. अब ये तो आपने चार्ट्स में देखा, आपने कहा सर ये तो चार्ट आपने बता दिए, अब आप हमें रियल लाइफ में तो दिखाओ. ओके, तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो वहाँ पे 6 कंपनीज लिखी थी, यू विल एबल टू सी कि देयर आर 6 कंपनीज हियर. ओके, देयर इज आईएफएल फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, सीएसबी, फेड बैंक एंड कैप्री ग्लोबल. हियर यू विल सी कंपनी लेवल टैक्स. तो हमें ये करा कि अब कंपनी लेवल भी स्कोर्स दे दिए. सो लेट्स से यू हैव सिलेक्टेड अ सिंगल इंडस्ट्री दैट इज आउट परफॉर्मिंग, बट लेट्स से आप स्टैन स्ट्रीम की बुक पढ़ के इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि अब आपको चाहिए कि मुझे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए, राइट. तो आप वो भी कर सकते हैं कि यू विल फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री विद दिस सिंपल स्टेटस टैग. अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसकी कस्टम इंडेक्स बनाऊंगा. अब चेक भी तो करना है हमें. सो अब हम कस्टम इंडेक्स बनाएंगे और देखेंगे कि गोल्ड लोन की इंडेक्स कैसे करी है. जो अभी हमने आउट परफॉर्मेंस दिखी, अर्ली स्टेज 2 दिखी, क्या वो चार्ट्स में भी कहीं हमें दिख रहा है. अब वो कस्टम इंडेक्स बनानी क्या है, तो सिंपल आप यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फेड बैंक जैसे वहां पर आया था एंड आई विल क्लिक ऑन. तो यहाँ पे मुझे अराउंड 6 बिजनेस मिलते हैं एंड सिंपली आई विल मेक अ कस्टम इंडेक्स. अब मैं इसका नाम रख देता हूँ गोल्ड लोन इंडेक्स एंड यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम इंडेक्स में, सेव्ड इंडेक्स में मेरे पास ये इंडेक्स आ चुकी होगी. अब इसका हम चार्ट खोल के देखेंगे. अब लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी इसको एक बार डेली चार्ट करते हैं, इसको वीकली भी कर सकते हैं. यस, ठीक है. अब हम अपने स्कोर चार्ट पर वापस जाएंगे. स्कोर चार्ट के लिए हम यहाँ पे मार्केट स्कैन क्लिक करते हैं एंड यू विल एबल टू सी कि ये मैंने जो चार्ट खोला था सिंस लास्ट 1 year, मतलब यहाँ से अराउंड 5 जून से ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टेज में था एंड अराउंड इसको मैं 3 year भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको फ्रॉम 2 December 2024 इट इज शोइंग अर्ली स्टेज 2, राइट. एंड लेट्स मूव आउट टू अवर इंडेक्स. तो यू विल फाइंड कि 2 December 2024 दैट्स हियर इज द फेस जहां पर ये कंसोलिडेट हो रहा था एंड सिंपली आप देखेंगे कि यहाँ पर EMA 30 वीकली के से अभी हम टेस्ट कर रहे हैं एंड इट शोज वी स्टॉप पॉजिटिव एंड यहीं पर आप देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आने लगेगी. तो यहाँ पर जो हम एक चीज देख रहे थे मार्केट स्कैन में, फिर से जाएंगे, इसको एक बार 1 year क्लिक करते हैं. तो फ्रॉम अराउंड 5 June 2025 दैट इज शोइंग इन आउट परफॉर्मिंग स्टेज. आई विल क्लिक ऑन गोल्ड लोन इंडेक्स 5 June 2025. Here is 5 June 2025. Stage 2, relative strength, V-stop positive, EMA 30 weekly EMA moving shaping upwards. ये सब चीजें जो हम आपको पढ़ाते थे all are applied in this tool. एंड इसमें एक फीचर अपडेट भी था, वो भी मैं आपको वीडियो के भी एंड में बताऊंगा. तो आप ऐसे कस्टम इंडेक्स देख सकते हैं. अब हमने तो एक एग्जांपल लिया स्टेज 2 का. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर लेट्स से अंडर परफॉर्मेंस है, तो आप वो टैग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट टैग फ्रॉम हियर. लेट्स से अंडर परफॉर्मिंग सिलेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड अंडर परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है. तो यहाँ पर आपको स्टील्स वायर्स दिखता है, होटल्स दिखता है. होटल्स में एक टाइम पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी बट सिंपली आप देखिए ये अंडर परफॉर्मिंग है. होटल्स की इंडस्ट्री है जहां पर आप बिजनेसेस देख रहे हैं सब अंडर परफॉर्मिंग स्टेजेस में. मैं इस पर एक बार बैक करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पर हम जाएंगे मार्केट स्कैन्स. इवन दो आप यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हैं. सो लेट्स से इफ आई सर्च ऑन निफ्टी
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निफ्टी बीएसई दोनों इंडिसेस दिखेंगे. टू मेक इट सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन निफ्टी, तो आपको ऑल निफ्टी इंडिसेस मिल जाएंगी. एंड यू विल फाइंड कि निफ्टी मेटल आउट परफॉर्मिंग है, निफ्टी कमोडिटीज आउट परफॉर्मिंग है. सिंपली आपको देखेंगे अंडर परफॉर्मिंग में आपको निफ्टी एफएमसीजी दिखता है, निफ्टी मीडिया दिखता है. ओके, तो निफ्टी मीडिया का एक बार चार्ट दिखते हैं. यहाँ पर चार्ट्स पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, स्टेज 4. सिंपल एप्लीकेशन. लेट्स क्लिक ऑन कंसोलिडेटिंग में हमारे पास निफ्टी आईटी आ रहा है. ओके, देखते हैं एक बार. तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स था, बट यहाँ पर थोड़ी सी रिलेटिव वीकनेस है. और इवन दो इफ यू आर सीइंग द बिलो चार्ट, दिस नॉट शोइंग लेटेस्ट स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस अ टैग ऑफ कंसोलिडेटिंग. नाउ लेट्स मूव कि यहाँ पे निफ्टी ऑटोकॉम आउट परफॉर्मिंग दिखा रहे हैं. ओके, इसका चार्ट देखते हैं एक बार. निफ्टी ऑटोकॉम देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स, वी स्टॉप पॉजिटिव, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑल क्राइटेरियाज आर मैटिंग, राइट. फिर इवन दो लेट्स से हम यहाँ पे ओके ये तो इंडेसेस होगी. लेट्स से बीएसई इंडेसेस देखे जाते हैं कि अगर बीएसई के पास इंडेसेस ज्यादा हैं तो कुछ ऐसा है कि शायद हम मिस ना कर रहे हो. तो लेट्स से मूव डाउन. ऑयल एंड गैस यहाँ पे कंसोलिडेटिंग में, तो एक बार ऑयल एंड गैस का चार्ट देखते हैं. तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स था, रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, पर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फिर चालू हो गया है. यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज नियर टू इट्स ईएमए 30 वीकली ईएमए था, राइट. तो सिंपल यूज केस नाउ यू कैन फाइंड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं भी मिस करने वाला था कि इस पर आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं. अब आप बैक टेस्ट कैसे करेंगे? सो लेट्स से टेक एन एग्जांपल. इफ यू विल सी निफ्टी 500 चार्ट, मैं एक बार बिल्कुल लाइव केस स्टडी लेता हूँ. निफ्टी 500 एंड या अगर आपको ये टूल पसंद आया हो, आपको ये लगा हो कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर रोटेशन टूल था जिससे आपकी कुछ भी हेल्प हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मजा आ गया. ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस कमेंट, मजा आ गया, राइट. अब आप देखिए, हम अपनी केस स्टडी में वापस आते हैं. एंड यू विल फाइंड आउट कि 23 सितंबर 2024 एक ऐसा टाइम था यहाँ पर निफ्टी 500 ने अपना टॉप लगाया. अब हम आते हैं अपने सेक्टर रोटेशन टूल में वापस. एंड आई विल गो ऑन 23 सितंबर 2024. रिमेंबर दिस डेट, राइट. 23 सितंबर 2024. नाउ यू विल फाइंड, अब जस्ट काउंट कि कितने आउट परफॉर्मिंग इंडेसेस थी यहाँ पे. दिस इज आवर इंडस्ट्री फ्रेमवर्क जो हमने इंडस्ट्री स्टॉक्स के अंदर बना रखे हैं. एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए था, यू कैन मेल अस एट support@stockskin.in. आवर टीम एंड आई विल रिव्यू दैट एंड विल चेंज द इंडस्ट्री. क्योंकि ये इंडस्ट्री आई गेस पूरे इंडिया में हमने बिल्कुल क्लासिफाइड बनाई है, जहां पर हमने मेटल में सब कंपनीज डाल दी हैं, ग्रैनुअल लेवल पर भी हमने इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन किया है, राइट. तो हम यहाँ पर जस्ट काउंट करेंगे कितने आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज थी. वी विल स्क्रॉल डाउन एंड फाउंड कि 34 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आउट परफॉर्मिंग स्टेजेस में है. इवन दो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सिंपली आई विल क्लिक ऑन, अच्छा यहाँ पर मैं टैग से भी देख सकता हूँ, तो मैं टैग से जाके देखूंगा तो 34 इंडस्ट्रीज हैं. एंड इन द सिमिलर वे आई वांट टू चेक फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल, मतलब इंडेक्स. तो मैं इंडेक्स में भी जाके देखता हूँ आउट परफॉर्मिंग. देयर आर 13 इंडेक्स, 34 इंडस्ट्री, 13 इंडेक्स. नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस. एंड मैं आज ये चीज देखना चाहता हूँ कि कितनी आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज हैं. तो you will found 9 industries. Similar for index, you will found only 3. Market में relative strength दी, market में top लगा, all the sector saying the same thing. Now let's move to Nifty 500 chart once again. अब एक ही ऐसा टाइम है 24 फरवरी जहां पर ये स्टेज 4 में चार्ट था, पेसिमिज्म भी था, राइट. और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेटिव वीकनेस भी थी. अब हम जाते हैं 24 फरवरी 2025. मतलब आई एम टेस्टिंग ऑल दोस डेटा विद यू ओनली, राइट. 24th February 2025. Let's say I will click on this. The data is front of you. How many industries showing the status of outperforming? None. In the similar way, let's look on the index. None. Two example, जहाँ पे आपको मार्केट टॉप में दिखाया, मार्केट बॉटम में दिखाया. अब मैं आपको दिखाता हूँ अर्ली स्टेज 2 में क्या हो रहा था. तो हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द फेज टाइम जहाँ पर एक अर्ली स्टेज 2 था, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आने लगी थी. तो आई विल चेक ऑन 12th May 2025. ओके, 12th May 2025. ओके, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मिंग कुछ इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, बैंक लार्ज प्राइवेट दिख रहा है, ठीक है. फिर आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस में दिख रहे हैं, कंग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसी में बहुत सारी बिजनेस दिख रहे हैं. यहाँ पर अगर हम इंडेक्स में जाके देखें बार, तो इंडेक्स में आपको 4-5 इंडेक्सेस ऐसी दिख रही हैं जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है. इवन दो सिर्फ मैं एक बार निफ्टी क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक दिखता है. एंड जस्ट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो आपको क्या पता चलेगा कि निफ्टी बैंक में एक अर्ली स्टेज 2 लगा था. चलो देखते हैं एक बार चार्ट्स में आप दिखेंगे. तो दिस इज द टाइम 7 अप्रैल 31 मार्च. फेब्रुवरी एंड होने के बाद यहाँ पे एक अर्ली स्टेज 2 लगा. एंड सिंपली थिंक ऑफ यहाँ पर 30 वीकली एमए शेपिंग अपवर्ड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वी स्टॉप पॉजिटिव. एंड अब उसके कंस्टिट्यूएंट्स में क्या हुआ होगा. तो आपको एक ऊपर से ईगल आई व्यू लेना है.
तो हम जो हमेशा कहते रहते थे कि सर आपको ईगल आई व्यू लेना है, सेक्टर रोटेशन देखना है, ये देखना है, एंड नाउ इट्स ऑल सिंप्लीफाइड। होप ये इतना एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर वो कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज डोंट वरी, आई एम हियर। हम नेक्स्ट वीक इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं जिसमें आपको और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, राइट। तो अब देखिए, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ 2025 एंड वी आर इटर्नली ग्रेटफुल फॉर दिस। क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि आई बिलीव जो भी मेंबर्स यहाँ पर 2025 के स्टार्टिंग में थे, तो वो हमें बता पाएंगे कि आपने स्टॉक्स कैसा देखा था। जस्ट अगर आपको कोई भी मेमोरी है इसकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आई विल बी वॉचिंग कि आपको कौन सी पुरानी वाली मेमोरी याद है। तब मार्केट स्कैन्स, कस्टम इंडेक्स, मतलब अगलीस्ट यूआई होता था, एंड इवन दो फीचर्स भी इंटरेस्टिंग नहीं होते थे, बट समहाउ मतलब आप ही के सजेशन से, मतलब मैं तो कहता हूँ कि स्टॉक स्कैन के द रियल ओनर्स आर यू ओनली। क्यों? फीडबैक्स आपसे आता है, हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो गालियां भी मिलती हैं, अच्छा करते हैं तो तारीफें भी मिलती हैं। तो उसके बेसिस पे 2025 रहा। एंड मैं आपको बस एक क्विक वॉक अराउंड दे रहा हूँ कि क्या फीचर्स हमने लॉन्च करे थे। तो जो भी कोई यहाँ पे नया यूजर भी देख रहा है तो आप घबराइए मत, हमने इसके लिए डिटेल वीडियोस भी बना रखी हैं जो आप वीकली वीडियोस में देख सकते हैं एंड इस फीचर्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अनाउंसमेंट स्कैन। सो दिस इज द स्कैन जहां पर हमने देखा कि कैसे आप ऑर्डर, बोनस अपडेट, पीपीटी अपडेट्स, रिजल्ट टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जहां पर कोई भी रिजल्ट आता है आपको रिजल्ट पीडीएफ मिल जाती है, पीपीटी आती है, पीपीटी अपडेट मिल जाता है, इवन दो कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाती है, राइट। फिर हमने यहाँ पर रिजल्ट स्कैन्स बनाए जहां पर आप रिजल्ट कार्ड देख पाते थे। आई होप ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर था जहां पर रिजल्ट सीजन में इसके लिए हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला था और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इवन तो यहाँ पर आप ईपीएस देख सकते हैं, पैड ग्रोथ, क्यू एन क्यू, वाई एंड वाई देख सकते हैं, एंड दिस इज वेरी गुड फीचर, राइट। फिर हम देखते हैं कंपनी पेज एज अ कंपनी पेज, इसमें बहुत हमने इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करी। यू कैन चेक आउट स्कैन पेजेस। तो एक बार मैं अगर आपको स्टॉक स्कैन में वापस लेके जाऊं एंड लेट्स से आई हैव क्लिक ऑन टाइटन, ओके। तो इन दिस यू कैन ऑल्सो चेक, यहाँ पर आप, अच्छा ओके, यहाँ पर आप स्कैन मैच देख सकते हैं। तो लेट्स से अभी आप मेटल और निफ्टी, मेटल दिख रहे थे, आयरन ओर दिख रहे थे, तो मैं एक कंपनी यहाँ पर टाइप करता हूँ, लेट्स से इंफा। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, जस्ट चेक इट आउट कि स्कैन मैच में कितने सारे स्कैन्स में कंपनी आ रही है। इवन दो माई स्कैन्स में भी बहुत सारे में आ रही है, इवन दो अगर आपने यहाँ पे कोई अपने डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स बना रखे वहां पर भी आएगी, राइट। फिर हम चलते हैं, हमने पी चार्ट्स लॉन्च करे। सो एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइटन सर्च है, तो आप प्राइस चार्ट पे क्लिक करेंगे, यू कैन ऑल्सो व्यू द पी चार्ट। आप यहाँ पे 5 ईयर डेटा क्लिक करेंगे, यू कैन सी द पी चार्ट एंड मीडियन पी। इवन दो आप यहाँ पर अगर एच डालते हैं तो आप बैंक्स में पीवी चार्ट्स देख सकते हैं। सो विल क्लिक ऑन प्राइस टू बुक एंड यहाँ पर हम 5 ईयर क्लिक करेंगे तो आप प्राइस टू बुक देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक ईयर क्या ट्रेंड था एंड आज क्या ट्रेंड है, राइट। फिर हम चलते हैं इसमें आगे, कंपनी ओवरव्यू, या तो अब दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट एंड ये एक स्टेपिंग स्टोन है फॉर 2026। ऐसा क्यों है मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो अब क्या होगा कि आप कंपनी ओवरव्यू पढ़ सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के बारे में आपको कुछ भी डिटेल में पढ़ना है एंड इसका कोई सजेशन भी है, लेट्स से मान लीजिए आपको लगता है कि यार कंपनी ओवरव्यू और इंटरेस्टिंग हो सकता है बाय एडिंग दिस की मेट्रिक ऑन ऑल दीज थिंग्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आप हमें सपोर्ट आईडी पे बताइए, वी विल ऐड दैट आल्सो, राइट। तो आप ऐसे कंपनी ओवरव्यू सेक्शन में कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, इवन दो आप ऐसे इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। फिर हम चलते हैं, देखते हैं कंपनी ओवरव्यू में यहाँ पर हमने मार्केट डैशबोर्ड ऐड करा। तो दिस इज द थिंग, मतलब मुझे अपनी वीकली वीडियो से याद है, हर वीडियो से पहले मैं इसमें शीट्स बनाता था एंड इन शीट्स में ऐड करता था एंड सबसे ज्यादा कमेंट्स फ्लडेड रहते थे कि इसको ऑटोमेट करके दे दो। सो फॉर दैट वी हैव ऑटोमेटेड दिस, जहां पर आप जो भी अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा, आप सिंपली यहाँ मार्केट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी द होल मार्केट ब्रेथ, राइट। फिर लेट्स मूव टू, फिर हम देखते हैं रिटर्न्स बेंचमार्क। तो दिस इज द फीचर जहां पर आप कस्टम डेट्स पर रिटेशन देख सकते हैं। सो लेट्स से जैसे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा था कि भाई 23 सितंबर 2024 को मार्केट में टॉप लगा था। अभी तक मार्केट में फिर उसके बाद इतनी रेटेशन नहीं है, इवन दो 52 हाई को क्रॉस नहीं करा, ओके। सेक्टोरल इंडिसेस में रेटेशन है बट ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में नहीं है। तो अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई हैव ब्रॉट दिस चार्ट फॉर इंडेसेस। तो आप देखेंगे कि गोल्ड लोज फाइनेंस इंडेक्स में कैसी रेटेशन थी, एएमसी इंडेक्स में रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस थी, अल्कोहल बेवरेज में वहाँ पे स्लाइटली रेटेशन थी, एंड फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग वहाँ पर भी रिलेटिव वीकनेस थी। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज दीज चार्ट्स। तो दिस इज द फीचर ऑफ रिटर्न्स बेंचमार्क, राइट। फिर हम देखते हैं हमने मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स ऐड करे थे, जो कि इवन दो आप इनसाइडर बाइंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के स्कैन्स देख सकते हैं। तो आई विल क्लिक ऑन दिस स्कैन थिंग एंड यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर कहीं पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग बाइंग हो रही होगी, तो वो आपको यहाँ पे बिजनेसेस मिलेंगे।
बल्क ब्लॉक डील हो रही होगी तो आपको वो भी देखने को मिल सकता है। इवन दो सेम फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग सेलिंग, तो जहां पर भी सेलिंग हो रही है और कितने की सेलिंग हो रही है वो अमाउंट भी मिलता है। सो लेट्स से दिस इज द कंपनी सीमेंस जहां पर 1160 करोड़ की इनसाइडर सेलिंग हुई है, वो आप देख सकते हैं। सिंपली देखते हैं बजाज हाउसिंग में अराउंड 1500 करोड़ की इनसाइडर सेलिंग हुई है, वो आप देख सकते हैं, राइट। फिर हम चलते हैं मोबाइल यूआई। सो इन बिफोर 2025 देयर वाज अ कंसर्न कि मोबाइल यूआई नहीं है, हम मोबाइल में नहीं देख पाते। सो यू कैन सिंपली वॉच इन योर मोबाइल, आप stockscan.in मोबाइल यूआई में सर्च कर सकते हैं, मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक इट्स वेब ऐप ऑल्सो, राइट। फिर हम देखते हैं कि पूरा ईमेल रिवैम्प हुए थे। सो दोज हु आर सेटिंग द अलर्ट्स इन स्टॉक्सकैन फॉर देयर ईमेल अलर्ट्स, आई होप आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ईमेल का जो यूआई है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है, एंड नाउ इट इज मोर इंट्यूटिव एंड मोर इजी टू रीड। इवन दो जब आप अभी नेक्स्ट रिजल्ट सीजन आएगा, Q3 आएगा, तो आप सुंदर सी टेबल भी देख पाएंगे वो रिजल्ट्स, राइट। फिर हम देखते हैं एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर था, मैं आपको एक बार लेट्स से विप्रो के चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत रिक्वेस्टेड फीचर था कि वी आर नॉट एबल टू व्यू कस्टम इंडेक्स मोर इजीली। होता क्या था, मैं आपको एक पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ कि लेट्स से आई एम व्यूइंग दिस 40 कस्टम इंडेक्स, तो हमने इतनी प्री बिल्ड इंडेक्सेस बना रखी है, इवन दो वी रिसेंटली एडेड मोर लिमिट्स टू द प्रीमियम प्लस इन प्रीमियम प्लान्स, यू कैन चेक आउट प्राइसिंग पेज। बट हम देखेंगे कि लेट्स से मान लीजिए आपको ट्रांसमिशन सीआरजो इंडेक्स देखनी है, फिर सीडीएमओ देखनी है, फिर मान लीजिए आपको पेपर देखनी है, तो आपको इतना स्क्रॉल करना पड़ता था, एंड इवन दो यू कैन कांट व्यू द होल चार्ट हियर। बट नाउ दिस इज नॉट द केस, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड यहाँ पर आपके पास होल लिस्ट ऑफ कस्टम इंडेक्स आ जाती है। एंड आप यहाँ पर करेंगे तो आप सिंपल अपनी एरो की से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको पूरी कस्टम इंडेक्स एक बार में व्यू करनी है, यू कैन व्यू दैट ऑल्सो। इवन दो अगर आपको यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स देखने हैं, यू कैन ऑल्सो व्यू देयर कंस्टिट्यूएंट्स एज वेल। और यहाँ पर आप अपनी इंडेक्स भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी गोल्ड लोन इंडेक्स आपके साथ बनाई। अर्ली टुडे आई वाज रीडिंग फॉर फाइनेंस एएमसी, तो मैंने वहाँ की इंडेक्स बनाई, तो देखा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। इवन दो मैं वेल्थ मैनेजर इंडेक्स बना रहा था, वहाँ पर देखा, राइट। तो दिस इज द केस जहाँ पर आप अपनी इंडेक्सेस दे सकते हैं। एंड ऑल्सो इन द वॉच लिस्ट थिंग, दिस इज ऑल्सो नाउ अ गुड यूआई और अ मोर इंट्यूटिव यूआई, जहाँ पर आप वन डे चेंज देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द चार्ट्स बाय योर एरो की। तो आप सिंपली पूरी वॉच लिस्ट को अपनी यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। And in the Premium Plus, you can also add around 500 stocks now, right? So हम वापस चलते हैं अपनी इंडेक्स में, and the most important question, 2026 what next? तो आपको याद होगा वीडियो के बीच में मैंने एक बात बोली थी कि द कंपनी ओवरव्यू इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर 2026। तो 2025 में आपने हमें जितने फीडबैक्स दिए, हमने कोशिश करी कि उनको सबको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोशिश करी थी कि कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएँ। तो अगर हमारे से कोई भी वैल्यू एडिशन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हुई होगी, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा। यू मेड आवर 2025 बेस्ट एवर। आई होप वी, मतलब हमने भी ट्राई करा होगा, क्या हम शायद कोशिश कर पाए, आप ज़रूर बताइएगा। तो 2026 इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? यू विल फाइंड मोर डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एआई फीचर्स, जहाँ पर आप एआई स्कैनिंग्स भी देखेंगे, आप यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर्स भी देखेंगे, आप यहाँ पे वॉक द टॉक भी देखेंगे। तो दीज आर दीज फीचर्स अलाइन फॉर 2026। एंड वर्स ऑफ द ईयर तो कंप्लीट करना बनता ही है, क्योंकि हम वर्स ऑफ द वीक करते थे। तो ये वर्स ऑफ द ईयर क्यों है, मतलब ये वर्स मुझे बहुत टच करता है। तो ये हमें सिखाता है क्या, पहले ये पढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, वन मस्ट सर्टेनली withdraw it and bring it back under the control of the self. Just think about it. Stage 4, Stage 2, Stage 3, sectoral rotation. Nifty Bank is in Stage 2. Now somehow Nifty IT is in a Stage 2. फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये इंडेक्स स्टेज 2 में है, ये इंडेक्स स्टेज 4 में है। तो क्या होगा ना कि माइंड जब भी सोचता है कि ठीक है, नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यू शुड अलाइन विथ योर प्रोसेस। तो 2025 फॉर मी इट वाज ऑफ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड प्रोसेस। तो उसको अलाइन करके कोशिश करिए ऐड करने की। आई होप आप भी बताइएगा कि 2025 आपके लिए कैसा था, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस इन दिस जर्नी। थैंक यू।